ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में फिलहाल मौसम में बदलाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो किसान बरेजों में पान की खेती कर रहे हैं, उन्हें बरेजों में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान की पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेजों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश राय। किसान भाइयों को नमस्कार। अभी जो भी लोग खेती कर रहे हैं हमारे पान की, उनको विशेष रूप से आवश्यकता है कि आप ठंड आने वाली है और बरसात का मौसम गया है, तो हमें विशेष रूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि पान की जो फसल है ज़्यादा तापमान भी न बर्दाश्त करती है, न ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करती है और न ही ज़्यादा बरसात। तो अब जब ठंड आ रही है तो ठंड से बचने के लिए आप सबसे पहले जो लोग बरेजा लगाए हैं उस बरेजा की छपरी देख लें कि सब ठीक है। दूसरा जो शेड नेट है उसको भी देख लें कहीं से फटा है कि नहीं है, क्योंकि तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारा जो है शेड नेट और बरेजा को चारों तरफ से ठीक ठाक होना चाहिए। और दूसरी बात, सिंचाई की व्यवस्था देख लें, क्योंकि सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है ठंड से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों। हमेशा हर 15-20 दिन पर आप सिंचाई अवश्य करें, ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाए। नहीं तो जैसे ठंड बढ़ेगी पत्तियां क्या होती हैं, गिरने लगती हैं, तो उससे आप उससे बच जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और तीसरी बात, बरसात अभी बीती है तो आप अपने जो भी फसल लगाए हैं पान की, उसमें जो है खरपतवार को विशेष रूप से देख लें, क्योंकि वो उनकी संख्या बढ़ती है, तो उसको आप निकाल लें। और दूसरा, रोग का भी जो है आक्रमण बढ़ जाता है। जैसे आप देखे होंगे इस समय पौधों के पत्ती पे धीरे धीरे छोटे स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, और वो बहुत ही संक्रामक होता है, जो कि पौधे को, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के पत्ती का मूल्य है, और पौधे की पत्ती अगर थोड़ा सा भी खराब होती तो उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। तो अगर आपको किसी प्रकार का स्पॉट दिख रहा है तो तुरंत आप बोर्डो मिश्रण एक आता है, उसका 0.1% का आप सलूशन जो है स्प्रे कर दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप कहीं भी आसपास कोई पत्ती अगर दिख रही है कि खराब हो रही है तो उसको तुरंत वहाँ से निकाल लें। और अगर ज़्यादा संक्रामक हो रहा है रोग, तो आपकी जो मृदा है, जो जहाँ बरेजा का जो है, उसको बोर्डो मिक्सचर का 1% का सलूशन से आपको सॉइल को भिगो दें, जिससे कि रोग ऊपर की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि रोग का जो है आक्रामकता नीचे से शुरू होते और ऊपर बढ़ता जाता है। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुँच जाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान के शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मैलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। और कुछ किसान भाइयों को ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पान की खेती कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हमको देने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो मूल्य कम मिलता है।
अतः आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जब खेती आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय मृदा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग जो आपको पौधों पे आता है, उसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा आप लोग जानते होंगे, उसको अवश्य ही मृदा में मिलाएं। कम से कम 10 से 15 केजी ट्राइकोडर्मा आप जो है गोबर की खाद अगर आपके पास सड़ी है तो उसमें ले लें और उसमें मिलाकर आप खेत में जरूर डालें। जिससे क्या होता है, केवल रोग से लड़ने को नहीं क्षमता बढ़ती है बल्कि पौधे का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि ये रोग को रोकता है, पौधों की पत्तियां काफ़ी हरी होती हैं, पौधे की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता जो है प्रति हेक्टेयर वो बढ़ जाती है। और तीसरी बात ये है, आप ध्यान दें किसान भाइयों कि जब आप खेती शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूर करें। आप उचित मात्रा जो जरूरत दी गई है, और ज़्यादातर अगर आपके पास गोबर की खाद सड़ी हो, कंपोस्ट हो, और आपके पास अगर बायो फर्टिलाइजर हो तो वो भी डालें। और आप जो है उसमें हम एक और आग्रह करेंगे कि आप नीम की खली अवश्य डालें, क्योंकि जो भी हमारे कीट जमीन में है या रोगाणु जमीन में है जो कि पैदा कर रहे हैं तो उसका जो प्रकोप है वो बहुत कम हो जाता है। और हमारे किसान भाई अगर इस प्रकार की सावधानी रखते हैं तो शुरुआत में ही अगर रख लेते हैं तो निश्चित है कि आने वाले समय में आगे जब पौधा बड़ा होगा और पत्तियां हमको प्राप्त होंगी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बिचपुरी, जिला नागौर से हरिशंकर प्रसाद ने। आप आलू रोपाई यंत्र पर जानकारी चाहते हैं तो हरिशंकर प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में आलू का उत्पादन सब्जी और अन्य कई रूपों में किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है, जिसकी मुख्य फसल की बुआई का उचित समय चल रहा है और हमारे किसान भाई इस समय इसकी बुआई करने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन देखा जाता है कि किसान आलू की बुआई मेड़ बनाकर हाथ से करते हैं, जिससे एक तो श्रम, समय और लागत अधिक लगता है, वहीं दूसरी ओर कई बार मजदूर समय पर नहीं मिलने से बुआई में देरी भी हो जाती है और फसल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं। वो क्या करें, कैसे समय पर फसल की कम लागत में बुआई करें? तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए पोटैटो प्लांटर यंत्र काफी अच्छा साबित हो रहा है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक एरिया में आलू की निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर आसानी से बुआई की जा सकती है। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या के अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन के द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं, जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। इस यंत्र के उपयोग से आलू की बुआई और मेड़ दोनों एक साथ बन जाती है। इसके साथ ही बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे कम समय और कम लागत में अधिक एरिया में आसानी से बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हाथों से प्रति हेक्टेयर खेत में आलू की बुआई करने पर लगभग कुल खर्च 6,000 रुपए आते हैं। वहीं दूसरी ओर 1 हेक्टेयर खेत पर पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करने पर औसतन कुल लागत 3,000 रुपए खर्च आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करना लाभप्रद है। किसान भाइयों, पोटैटो प्लांटर कई तरह के होते हैं। यंत्रों की कीमत इनमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा